जैसे ही बारिशों का मौसम शुरू होता है, एक तो खुशगवार मौसम बन जाता है, लेकिन इसके साथ हमें कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक तो कपड़े धोने की मुश्किल है। क्योंकि कपड़े धो तो हम लेते हैं, लेकिन इनको सुखाने के लिए बारिश के मौसम में हमें कपड़ों को कभी अंदर कभी बाहर करना पड़ता है, जो कि बहुत ही झंझट वाला काम लगता है। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिसको करने से आप एक ऐसा स्टैंड घर में तैयार कर लेंगे जिसको बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी कपड़ों को अंदर बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे पहली टिप मेरी जो है वो शीशे के गिलासों को लेकर है। अक्सर जब हम इन्हें बार बार यूज़ करते रहते हैं तो इनकी चमक मांद पड़ जाती है, या फिर इनके अंदर से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि जब हम इसको वॉश करते हैं तो उसके बावजूद भी ये नहीं जाती। तो करना आपने क्या है कि आपने नमक ले लेना है और इस तरीके से आपने इसको स्पंज के ऊपर लगा लेना है, और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर डिश वॉश लिक्विड डाल लेना है। तो ये देखें, ये आप चीज़ें दोनों मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल के प्लेट में भी डाल सकते हैं, या आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। गिलासों को आपने गीले कर लेना है और इस तरीके से आपने इनको नमक के साथ वॉश करना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी गिलासों के अंदर बैड स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और इनकी चमक भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे कि आपने गिलास जो है वो अभी बाज़ार से ख़रीदे हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आपने तमाम शीशे के बर्तनों को धोना है। शीशे के अलावा प्लास्टिक के बर्तनों के ऊपर को भी, जिनके ऊपर ज़िद्दी दाग लग जाते हैं, उनको भी इसके साथ ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखें, लाइव में आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ये देखें, अब मैंने इनको कर दिया है। अब हम इसको साफ़ पानी के साथ वॉश करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये चमकदार भी हो गए हैं और इनमें से जितनी भी स्मेल थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो ये देखें, काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन पैदा करता है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इन तमाम ग्लासेस को साफ़ पानी के साथ वॉश कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि इनकी किस कदर चमक जो है वो बढ़ गई है। और ये देखें, तो जितना भी इसके ऊपर यानी कि एक अजीब सी ज़िद्दी सी दाग से पड़े हुए थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं और गिलास बिल्कुल न्यू हो गया है, जैसे अभी बाज़ार से लिया हो। तो नेक्स्ट आपने करना क्या है कि आपने डेस्प्रिन की एक गोली ले लेनी है। ये यानी कि टीबी 100% वर्क करने वाली है। तो आपने एक डेस्प्रिन की गोली ले लेनी है और इसको आपने बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए, आपकी मर्ज़ी है, आपने पीसना हो तो पीस लेनी, तो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको गोली को उसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, इसको मैं बारीक पाउडर की शक्ल में पीस लूँगी। ये 100% वर्क करने वाली रेमेडी है, क्योंकि जितने अगर आपके बच्चों के सर में जुएँ हैं, लीखे हैं, जाने का नाम नहीं ले रही, तो 100% ये वाली रेमेडी से चली जाएंगी। क्योंकि मैंने पहले भी इसके यही वीडियो बनाई थी, एक माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे और मुझे फीडबैक भी अच्छा मिला था इस रेमेडी का। तो मैंने कहा कि चलें जी, आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। कोई सा भी शैम्पू जो आप रेगुलर यूज़ करते हो वो आपने 1 चम्मच फुल भर के ले लेना है। अगर आप ऐसे नहीं ले सकते तो आप 1 साशे शैम्पू का ले लें, तो वो 1 चम्मच के बराबर ही होता है, वो आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। तो ये देखिए जी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि ये इसके थोड़ा सा लिक्विड शक्ल में आ जाए, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा लगता है। तो अब आपने इसको लगाना कैसे है कि बिल्कुल जैसे हम बालों की जड़ों के अंदर तेल लगाते हैं, उसी तरीके से आपने बालों के अंदर तमाम शैम्पू को लगा देना है। इसको लगाने के बाद आपने 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के लिए आपने करना क्या है कि या तो कपड़े के साथ सर को कवर कर लें या फिर छापर को थोड़ी देर के लिए सर के ऊपर डाल दें। इंशाल्लाह ताला जब आप अपने सर को वॉश करेंगी तो जितनी भी जुएँ लिखे होंगी वो मार के जब आप सर को धोएंगी तो पानी के साथ ही बह जाएंगी और दोबारा आपके सर में कभी भी नहीं आएंगी। ये इतनी 100% वर्क करने वाली रेमेडी है, इसको आपने यूज़ करना है और लाजमी से मुझे फीडबैक देना है कि ये कितनी अच्छे तरीके से असर करती है। क्योंकि जुएँ जब एक बंदे के सर में आ जाती हैं तो पूरा ख़ानदान इसके लपेट में आ जाता है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने 2 बोतलें ले लेनी है। आपके पास लीटर वाली हैं तो आप वो ले लें, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरीके से बड़ी भी ले सकते हैं। तो इसको हम कट करेंगे। ये देखें, 1 बोतल को हम इस जगह से कट करेंगे, बहुत आसानी के साथ कट हो जाती है। छुरी आप गर्म करेंगे तो तब भी कट हो जाएगी, अगर गर्म ना भी करेंगे और आपकी छुरी तेज़ है तो ये आसानी के साथ मुंह वाली साइड से ये कट हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरीके से आपने बोतल को कट कर लेना है। तो दूसरी बोतल को भी हमने इसी तरीके से दरमियान में से कट कर लेना है। यह भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, जिसको यूज़ करने से आप अपने लाखों रुपए भी बचा सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये देखिए, इस बोतल को भी मैं इस जगह से काट लूँगी। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि कोई भी आपको टिप पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए, दोनों बोतलों को मैंने कट कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको यूज़ किस तरीके से करना है। तो ये देखिए, रोटी पकाने के बाद हम बेलन को ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि गर्मियों का मौसम है, छिपकलियाँ
मक्खियाँ मच्छर ऐसे ही घूम रहे हैं जो कि हमारे बेलन के ऊपर चढ़ जाते हैं और जरासीम का बाइस बनते हैं। इस तरीके से आप अपने बेलन को कवर करके रखेंगी तो बिल्कुल भी छिपकलियों और चूहों वगैरह की पहुंच से दूर रहेंगे और बिल्कुल सेफ़ रहेगा। जब आपने रोटियां बनानी हो तो आप इसको इस तरीके से बोतल में से निकाल लें और इसके साथ आप रोटियां बना सकती हैं। रोटियां बनाने के बाद आप इसको दोबारा इसी तरीके से कवर करके रख दें। थोड़ी सी एहतियात है, लेकिन इससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो ये देखें है ना, ये मज़े और कमाल की टिप। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप तरफ। नेक्स्ट टिप में जो है बहुत ज़बरदस्त है। बरसात का मौसम है, जिससे क्या होता है कि अजीब सी स्मेल हमारे कमरों में से आना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर जो बंद घर है उनमें काफ़ी ज़्यादा इसका मसले को देखना पड़ता है। तो आपने टिश्यू पेपर ले लेने हैं, 2 से 3 इनको इकट्ठे जोड़ कर रख लेना है और इनको इस तरीके से कट कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त और मैं आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ जिसके करने से आपके कमरे में से धीमी धीमी सी ज़बरदस्त सी खुशबू आती रहेगी। तो इस तरीके से तमाम टिश्यू पेपर के पीसों को हम काट कर लेंगे और छोटे साइज़ में बना लेंगे। तो ये देखें इस तरीके से। अब आपने करना क्या है कि अब हम एक बोतल लेंगे। आपके पास कोई भी खाली बोतल हो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरीके की आपके पास बोतल नहीं है तो फिर आप क्या करें, जो यानी कि पीने वाली बोतल है वो भी छोटे साइज़ की लेके इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो तमाम टिश्यू जो है उनको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद हमने क्या करना है कि आपने वाटर ले लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें डेटॉल मिक्स कर लें और इसके टिश्यू के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे कर दें। इससे क्या होगा कि आपके कमरे से धीमी धीमी सी खुशबू आती रहेगी। इस तरीके से बरसात में जो बंद घरों में एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है वो भी नहीं आएगी और आपके कमरे से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी जगह थोड़ा सा परफ्यूम भी टिश्यू के ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसके जो छोटे छोटे सुराख हैं इनको हम बाहर वाली साइड पे निकाल देंगे। इससे क्या होगा कि इससे खुशबू जो है वो हल्की हल्की बाहर आती रहेगी। तो ये देखें जी, आप अपने पसंदीदा परफ्यूम का इस्तेमाल भी इस ट्रिक के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी बोतल नहीं है जिसके ऊपर ढक्कन सुराखों वाला हो तो आप क्या करें कि बोतल का ढक्कन ले लें और कांटा गर्म करके उसकी मदद से इसके अंदर आप सुराख कर सकते हैं और सुराख करने के बाद बोतल को भी इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है। तो ये देखें जी, चलें जी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप मेरी जो है आपने करना क्या है, क्लॉथ क्लिप्स ले लेने हैं। ये हमारे घर में मौजूद होते हैं, इनको आपने हैंगर के ऊपर लगा लेना है। ये भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार करेंगे जो कि ना सिर्फ हमारी चीज़ों को समेटने में हमारी मदद करेगा बल्कि इसके ऊपर हम अपनी बहुत सी कीमती चीज़ें जो हैं वो उनको लटका सकेंगे जो कि ज़रूरत पड़ने पर हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो तमाम क्लॉथ क्लिप्स आपने इस तरीके से हैंगर के ऊपर लगा लेने हैं। तो ये देखिए जी, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपके क्लॉथ क्लिप्स जो हैं वो गुम भी नहीं होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद हम इसको एक दीवार के साथ लटका लेंगे। तो ये देखिए जी, दीवार के साथ लटकाने के बाद आपको बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। तो ये देखिए जी, अब हम इसके ऊपर अपने यानी कि चाबियाँ हो गई, तस्बीहां और इसके अलावा और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप आसानी के साथ इनको उतार सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मार्केट से बहुत महंगे महंगे मिलते हैं लेकिन हम इनको घर में ही बना सकते हैं। तो ये देख चलें जी, कपड़े सुखाने का मसला बारिशों के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उलझन भी होने लग जाती है कि जब हम इनको कपड़ों को कभी बाहर फैलाते हैं और कभी उतार कर फिर अंदर फैलाते हैं। तो करना आपने क्या है कि फ्रिज की जाली आपने एक्स्ट्रा ले लेनी है। ये तकरीबन हर घर में मौजूद ही होती है। और आपने हैंगर ले लेने हैं और हैंगरों को आपने इसकी जाली के इस साइड पे के साथ हैंग कर लेना है। इस काम के लिए आप लोग केबल टाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 जगहों पर हम इसको गिरा लगा देंगे। गिरा लगाने का मकसद ये है कि हम इसको काफ़ी मजबूत तरीके से लगा लेंगे ताकि जब हम कपड़े इसके ऊपर लटकाएं, ये देखिए इसको हम यहाँ से भी बांध लेंगे और इसको दरमियान में से भी अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर कपड़े लटकाएं तो कपड़े बिल्कुल भी ना गिरें। ये एक ऐसा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनेगा जिसको क्या होगा कि बारिश के मौसम में आपको कपड़े बाहर फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कमरे में या फिर हॉल के अंदर इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर लटका सकती हैं और अपने जितने मर्जी आपके गीले कपड़े हों उनको फैला सकती हैं। क्योंकि उसका जब हम बार बार कपड़े को बाहर से उतार कर अंदर और अंदर से उतार कर बाहर फैलाते हैं तो इनमें से एक अजीब सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है बारिशों के मौसम में। तो जब आप इसको इस तरीके से लटकाएंगे तो आपके कपड़े बहुत अच्छे तरीके से खुश्क भी हो जाएंगे और आपको बार बार उतारने भी नहीं पड़ेंगे। तो ये देखिए जी, बातों बातों में हमारा ऑर्गेनाइज़र जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको रस्सी के साथ लटका कर कपड़े भी हैंग करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको तार की मदद से जो या फिर छोटी सी रस्सी बांध लें उसकी मदद से आप इसको लटका सकते हैं और इसके ऊपर आप जितने चाहें उतने कपड़े आप हैंग कर सकते हैं। इसकी छोटी छोटी जो जालियां हैं
इनके अंदर अपनी सॉक्सीज, रुमाल और छोटी छोटी जितनी भी कपड़े हैं वो आप इसके अंदर लटका सकते हैं। ये एक इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है कि आप इसके ऊपर जितने चाहें उतने कपड़े भी लटका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किचन में इसको लगाना चाहें तो गीले बर्तन जो है उनको भी आप इसके ऊपर रख कर खुश्क कर सकते हैं, और जब खुश्क हो जाएं तो फिर आप इनको इनकी जगह पर पहुंचा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त और कमाल का ये ऑर्गेनाइज़र है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।